अनिल विज बीजेपी के भक्त हैं, पार्टी से नाराजगी पर कह दी बड़ी बात। हालात बदलते रहते हैं पर परिस्थिति जो भी हो बीजेपी के लिए ज्यादा ताकत से काम करूंगा। शपथ लेने नहीं पहुंचे और मीटिंग छोड़ दी। क्या अब नरम पड़ गया अनिल विज के तेवर? हरियाणा बीजेपी में अब सब ठीक ठाक नजर आ रहा है क्योंकि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नायब सिंह सैनी सरकार के फ्लोर टेस्ट में पहुंचे। उन्होंने सरकार के पक्ष में मतदान करने का ऐलान किया। इसके अलावा मंगलवार को मीटिंग छोड़कर निकलने और शपथ न लेने पर भी बात की। चंडीगढ़ निकलने से पहले अनिल विज ने कहा, मैं भाजपा का भक्त हूँ। स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में भाजपा के लिए काम करना है। मैं आज भी पहले से भी ज्यादा ताकत से काम कर रहा हूँ। हालात बदल सकते हैं, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। देखिए, चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को अनिल विज विधायक दल की उस मीटिंग से बीच में ही गुस्सा होकर निकल गए थे जिसमें नायब सिंह सैनी को सीएम चुना गया। माना जा रहा है अनिल विज ने अब राजी होने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अंबाला से लगातार 6 बार विधायक चुने जाने वाले अनिल विज उस दौर से भाजपा के मजबूत नेताओं में से एक हैं जब हरियाणा में पार्टी तीसरे नंबर पर रहा करती थी। इसी बीच दुष्यंत चौटाला की पार्टी में भी बिखराव साफ दिख रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी के 5 विधायक वॉकआउट कर गए। उससे पहले ये लोग सदन में मौजूद थे, लेकिन प्रस्ताव रखते ही वॉकआउट कर गए। इस तरह इन विधायकों ने सरकार के विरोध में मतदान नहीं किया, बल्कि गैर हाजिर रहकर एक तरीके से उसकी मदद ही की है। माना जा रहा है कि ये लोग भाजपा के करीब हैं और आने वाले समय में उसमें शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक विधायक जोगी राम सिहाग को तो कल भाजपा की मीटिंग में भी जाते हुए देखा गया था। यही नहीं, 4 विधायक तो शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखे थे। अनिल विज की बात करें तो अनिल विज की लोकप्रियता का मुकाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बहुत आगे है। देश का सबसे विशाल जनता दरबार लगाने वाले नेता अनिल विज ही हैं। राजनीति में कदम रखते हुए वो 1990 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री बनकर देश भर में नाम कमाया और आज देश के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अनिल विज का जन्म 15 मार्च 1953 को अंबाला में हुआ था। उनके पिता का नाम भीमसेन था, जो कि रेलवे में अधिकारी थे। पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारियां विज के कंधों पर आ गई थी। विज ने 1968 में बनारसी दास स्कूल से हाई स्कूल तथा SD कॉलेज अंबाला से BSc की पढ़ाई की थी। अनिल विज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संघ अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए जब वे SD कॉलेज अंबाला कैंट में पढ़ रहे थे। वह 1970 में ABVP के महासचिव बने। 1974 में उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली थी। 16 साल तक उन्होंने बैंक अधिकारी के रूप में काम भी किया। 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा की सदस्य चुनी गई तो अंबाला कैंट विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव होना था। अनिल विज ने चुनाव लड़ने की पेशकश की और उन्होंने SBI की नौकरी भी छोड़ दी। किस्मत ने साथ दिया और पहली बार विधायक बन हरियाणा विधानसभा वो पहुंच गए। उन्हें 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। अनिल विज 2 बार हरियाणा विधानसभा निर्दलीय के तौर पर भी जा चुके हैं। 1996 और 2000 में अनिल विज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत दर्ज की। वहीं 2005 में वे चुनाव हार गए। इसके बाद 2009 में उन्होंने अंबाला छावनी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 2014 में उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंबाला छावनी के रूप में चुना गया और 2019 में उनको छठी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंबाला छावनी के रूप में चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट।